बहुत सारा सवाल हम फेस करते हैं। तो एक ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है कि आज आप अपने टीम को कॉल करें और मैक्सिमम लोगों को कॉल करके अपने मीटिंग का हिस्सा बनाएं, उन्हें नॉलेज से लेस करें। जब तक आपकी टीम को नॉलेज नहीं होगा, टीम आगे नहीं बढ़ पाएगी, बहुत अच्छा नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए देर ना करते हुए अपने टीम को कॉल करें साथियों। और अभी भी हमारे पास मात्र 4 मिनट है, आप निकल के भी कॉल कर सकते हैं। और जैसा कि अभी आपने सुना कि ये मीटिंग लाइव भी हो जाएगा यूट्यूब पे, तो हो सकता है ये तो रिकॉर्ड भी रहेगा, लेकिन अभी लाइव देखने का आनंद कुछ और है। तो चलिए जल्दी से मैं थोड़ा टर्म कंडीशन के लिए मैं आपके बीच अपनी बात रखूंगी। माई सेल्फ पिंकी शाह, एमेथिस्ट और एक्सेलसियर। मुझे बार-बार क्वार्ज याद आ जाता है, मैं क्वार्ज ही बोलना चाह रही थी। तो ये मेरा लेवल है साथियों, और पिछले 1.5 साल से मैं पर्ल-1 सीख रही हूँ। और आप सबों से आज का मीटिंग का थोड़ा-सा डिसिप्लिन मेंटेन ज़रूर करने कहूँगी, क्योंकि बड़े सारे को-होस्ट बीच में अपना माइक ऑन कर लेते हैं या हैंड राइज़ कर लेते हैं या वीडियो ऑन कर लेते हैं। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन ना करें। इस मीटिंग में वीडियो ऑन करने का आज का परमिशन नहीं है। जब भी आपको कहा जाए और जब आप सभी वीडियो में रहेंगे तभी आप भी वीडियो में आएँ। एक दूसरी बेवजह आप हैंड राइज़ ना करें। अपने नाम के आगे ज़रूर अपना लेवल ज़रूर लिखें। और दीपक सर ने भी जैसा कि कहा कि आप पेन पेपर के साथ ज़रूर बैठें। पेन पेपर से मतलब हर पॉइंट को आप नोट कर पाएँगे, तो आज की मीटिंग आपको याद रहने वाली है कि मीटिंग में हमने क्या सुना था। तो देर नहीं करते हुए चलिए 46 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे भी टीम के कुछ लीडर्स अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि ये सेशन एक और दिन हम लोगों ने प्रमोशन किया था और उस दिन ये मीटिंग अचानक से कैंसिल हुआ, जिस वजह से बड़े सारे लीडर को लगता है कि मीटिंग होके भी कैंसिल हो जाता है। कुछ टेक्निकल इश्यू होता है साथियों, जब हमें 11th आवर में मीटिंग को कैंसिल करना होता है। तो आज का मीटिंग में जो बाहर है उनको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए मीटिंग में आए। वीडियो पे तो भड़मार है ही, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते ही हैं और वीडियो पे चैलेंज ये होता है कि कंप्लीट जानकारी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी इतना लंबा वीडियो बना के नहीं देने वाला। आज फ्री ऑफ कॉस्ट में ये नॉलेज मिल रहा है, जैसा कि अभी दीपक सर ने कहा आपको। आप सभी इस मीटिंग में आए और समय हो चुका है। मैं मीटिंग के लिए जो हमारे आज के लीडर हैं, जो इस सब्जेक्ट पे बात अपना रखना चाहेंगे, हम सबों को सिखाने के लिए आ रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि ये आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है, कभी इस टॉपिक पे हम लोग टुकड़ों में बातें सुना करते थे, खोजा करते थे। ये बिज़नेस क्या है? ये मनी रोटेशन का बिज़नेस तो नहीं है, मतलब इसके पॉकेट से पैसे लेके उसके पॉकेट में जा रहा है। इस सवाल का जवाब नहीं मिला मिला करता था, एक समय था। और आज के डेट में सभी सवालों का जवाब इस मंच में आज आपको सुनने को मिलेगा। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने गेस्ट को ज़रूर सुनेंगे, अपने अपलाइन को ज़रूर सुनेंगे। आप सबों की जोरदार हैंड राइज़ के साथ मैं अपने अपलाइन को इस मंच में आमंत्रित करूँगी और 100% प्रेज़ेंटेशन साथियों मुझे चाहिए। 46 पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग में हैं और आप तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप मीटिंग में लाइव रहें। मतलब आप सिर्फ़ फ़ोन से अटेंड ना रहें, कंप्लीट रहें यहाँ पे। अभी तक में सिर्फ़ 8 हैंड राइज़ आया है। मैंने कहा 46 पार्टिसिपेंट है, 47 पार्टिसिपेंट हैं और अभी तक में 10, 11, 12 100% मुझे प्रेज़ेंटेशन चाहिए साथियों। आप ये मज़ाक सुनने वाली मज़ाक जोक सपाट के लिए हम इकट्ठा नहीं हुए हैं, कुछ सीखने के लिए हुए हैं। आप माइंड से प्रेज़ेंट होइए। बिना प्रेज़ेंट हुए सर को मैं नहीं बुलाने वाली हूँ। आप तमाम व्यक्ति दिखाएँ कि आप मीटिंग में हैं। चलिए अभी तक में 20% ने राइज़ हैंड किया है। क्या बाकी को मैं ये मान लूँ कि वे मीटिंग में हैंड राइज़ करना नहीं जानते हैं? अगर आपने राइज़ नहीं किया तो मैं बारी-बारी से नाम पढ़ूँगी आपका। और इस चीज़ को हमारे दीपक सर ज़रूर बखूबी देख रहे होंगे कि राइज़ हैंड जो नहीं कर रहे हैं, क्या उनको नहीं आता है? तो कभी ये सेशन ज़रूर रखेंगे, राइज़ हैंड कैसे करते हैं। साथियों, राइज़ हैंड 100% करें। इससे पता ये चलता है कि आप मीटिंग में हैं। 52 पार्टिसिपेंट्स हमारी इस मीटिंग में एबल हैं। अजय नौगछिया ओनेक्स और अंबर लीडर हैं। प्लीज़ आप राइज़ हैंड करें। आशीष कुमार जी राइज़ हैंड करें। विभास सर क्वार्ज एंड एक्सेलसियर हैं आप, मीटिंग में राइज़ हैंड करें आप। विपिन कुमार मेहता जी, देवंती राजवड़े जी, आप सभी पुराने लीडर हैं, फिर भी आप मीटिंग में हो के मीटिंग में नहीं हैं। देवंती राजवड़े जी, देखिए ये है अस्तर, वर्क नहीं होने का, आपके वॉलेट में डीपी नहीं पहुंचने का, डॉलर नहीं आने का साथियों, यही एक रीजन है। मीटिंग में आप नाम से तो होते हैं, लेकिन दिमाग से नहीं होते।
जब सीखने की बारी आती है आप मीटिंग से बहुत बाहर होते हैं, और तब जब कहीं फंसते हैं किसी क्वेश्चन आंसर देने में, वहां से अपलाइन का क्लास लगाते हैं, इसका आंसर आप ही दीजिए, हम तो नहीं देने वाले हैं, क्या फायदा है? ऐसा मीटिंग में रहने से क्या फायदा है? ऐसे मीटिंग से एग्जिट हो जाना ज्यादा अच्छा है। आपका नाम से प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए साथियों, आप कंप्लीट माइंड से मीटिंग में रहें। चलिए, इतना बोलने के बाद 51 पार्टिसिपेंट्स में हम अभी 26 व्यक्ति को देख पा रहे हैं जिन्होंने मीटिंग में राइज हैंड किया है। तो सर आप देख पा रहे होंगे, और हम इतना ही लोगों को प्रेजेंट माइंड समझेंगे, इस चीज को रिकॉर्ड कर लिया जाए कि इन्होंने आज राइज हैंड किया है और मीटिंग को सुन रहे हैं। साथियों, आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि आप अगले जितना टाइम के लिए सर का सेशन चलता है, अपने फोन के पास से या अपने लैपटॉप के पास से कहीं और ना जाए, दूसरे सभी कामों को स्टॉप करें, क्योंकि आप कुछ सीखने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आधा घंटा या 1 घंटा जितना देर भी ये मीटिंग चलती है, उतने देर के लिए आप तमाम कामों को स्टॉप करें, क्योंकि आप लाइफ चेंजिंग बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, और लाइफ चेंजिंग बिजनेस मजाक नहीं होता है। आपके सपने, आपके तस्वीर, आपके जीवन को बदलने का क्षमता ये पर्लवाइन इंटरनेशनल सिस्टम रखता है। तो आप कंप्लीट रूप से जब तक नॉलेज नहीं लेंगे, आगे नहीं पढ़ पाएंगे। होंगे आप बड़े एक्सपीरियंस होल्डर, लेकिन एक्सपीरियंस से ये बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज है, आज का जनरेशन, आज का बिजनेस नॉलेज के ऊपर है। अगर आपके पास नॉलेज है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप क्यू में घुरते रह जाएंगे, एक भी आदमी को आप जवाब नहीं दे पाएंगे, खोजते रह जाएंगे कि इसका आंसर क्या है, और बाद में कोई जवाब नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, आप तमाम 29 पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद, और जो हमारे साथ को होस्ट साथी हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि माइक को ऑन करें, और हमारे ग्रेट लीडर आज के जो हम मीटिंग को लेके हम लोगों को सिखाने के लिए आए हैं, उनका ग्रैंड वेलकम करेंगे। श्री अमिताभ सर दिल्ली से, जो एक अच्छे और फेमस यूट्यूबर है, दुनिया को आईना दिखाते हैं, पर्लवाइनर को आईना दिखाते हैं। सौभाग्य है कि हमारे अपलाइन है, हम सबों के अपलाइन है। प्लीज वेलकम अमिताभ सर। अगर आप सुन पा रहे हैं तो मंच पे आए सर, और अपना सेशन स्टार्ट करें। प्लीज वेलकम अमिताभ सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी हैंड रेज किया एंड जो नहीं कर पाए। माय थैंक गोज टू एवरीवन, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि कई बार आप नहीं कर पाते हैं, सो दैट इज नॉट एन इशू। आज का जो हमारे पास टॉपिक है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 20 से 25 मिनट आप हमारे साथ बने रहें, और आज आपका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं जरूर क्लियर करूंगा। तो मंच पे हमारे अपलाइन है, उनका धन्यवाद, और तमाम को होस्ट और सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं धन्यवाद करता हूं, और सीधा सीधा आज के मुद्दे पे आता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है उसमें आपने सुना होगा मनी रोटेशन, मनी सर्कुलेशन के बारे में, और पर्लवाइन क्या मनी सर्कुलेशन है या मनी रोटेशन है, इस पे आपको पूरी क्लैरिटी के साथ मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इस बात को समझिए दोस्तों कि जब हम किसी को पर्लवाइन का प्लान बताने जाते हैं, तो जो उस व्यक्ति के दिमाग में सबसे पहले ये बात उठती है कि आपने किसी ए का पैसा आपने लिया, बी को ज्वाइन कराया, बी का पैसा आपने लिया, उसमें से कुछ पैसा ए को चला जाता है और कुछ पैसे आपस में बट जाते हैं। बी ने सी को ज्वाइन कराया, उसका कुछ पैसा ए को मिलता है, कुछ बी को मिलता है। आई मीन टू से कि येन केन प्रकारन आप यहाँ पे देखते हैं कि आपने इसका पैसा उसको लिया, उसका पैसा इसको दिया, और इस तरह से ये मनी जो है यहाँ पे रोटेट होता है। और ये एक नॉर्मल कंसेप्शन है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी कुछ खास गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज जो मैं सबसे पहले बात करूंगा वो बात करूंगा मनी रोटेशन पे, कि आफ्टर ऑल ये मनी रोटेशन क्या है। दोस्तों, अगर स्पेसिफिक टर्म मनी रोटेशन की बात की जाए तो व्हाट इज मनी रोटेशन, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मनी रोटेशन नाम का पूरे भारत के जितने भी कानून हैं आप उसमें पढ़ लीजिए, कहीं भी मनी रोटेशन वर्ड की चर्चा नहीं। फिर भी हमने पता करने की कोशिश की कि आखिरकार मनी रोटेशन क्या है। अगर आप मनी रोटेशन को समझना चाहते हैं तो कुछ बातों को आप समझिए। मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और आपको देखिए, पहले मैंने गूगल में पूछा कि मनी रोटेशन क्या है। इस डेफिनेशन को हम समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय द रोटेशन ऑफ मनी इन बिजनेस। बिजनेस में मनी रोटेशन का क्या अर्थ होता है,
इट मीन्स, इसका मतलब है दैट यू कीप इन्वेस्टिंग द मनी कंटिन्यूअसली एंड टेक रिटर्न इंटरेस्ट ऑन इट। मनी रोटेशन का मतलब होता है कि आप अपने पैसों को कंटिन्यूअसली आप इन्वेस्ट करते रहते हो और आप इससे रिटर्न पाते हो। एंड इफ यू विल नॉट इन्वेस्ट रोटेट द मनी, अगर आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आई मीन रोटेट नहीं करेंगे, तो नॉट ओनली द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मनी विल डिवैल्यू बट ऑल्सो यू विल नॉट अर्न एनीथिंग। न सिर्फ आपके पैसे की कीमत गिरती जाएगी बल्कि आप इससे कुछ भी नहीं कमा सकेंगे। आप इसको इस तरह से समझिए कि आपने बैंक में अपना 100 रुपया जमा कर दिया। अब आपको पता है कि आजकल बैंक में जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है जो आपको सेविंग अकाउंट में मिलता है वो 2.5% का है। मतलब आप 100 रुपया अगर आप बैंक में जमा करते हैं तो 2.5 रुपया ही आपको उस पर मिलता है। वही अगर आपको एफडी अगर आप उसी पैसे की कराते हैं तो 4 से 5%, 6% तक कई जगह, लेकिन अमूमन 4 से 5% आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। अगर इस पैसे को आप सेविंग अकाउंट में ही छोड़ देंगे तो आपके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, बकायदा पैसे की वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, वो मान लीजिए 7% है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 100 रुपया जरूर जमा कराया है, लेकिन आपके पैसों की वैल्यू हर महीने 4% घट रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन पैसों को रोटेट करना, उन पैसों को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसी को सामान्य भाषा में मनी रोटेशन कहा जाता है। चलिए इसको और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज मनी रोटेशन, रोटेशन ऑफ मनी इन बिजनेस। आप ऊपर स्क्रीन में देख भी पा रहे हैं कि मनी जो है, ये पैसा जो है वो रोटेट हो रहा है। और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगर पैसा रोटेट होता है तो इसमें पैसे के बढ़ने के चांसेस होते हैं, जो इसमें लिखा भी है कि रोटेशन ऑफ मनी refers to the movement of money from one economic sector to another. It may also be defined as moving investment assets from one sector to another sector. मनी रोटेशन का व्यापार में सीधा सीधा मतलब है कि आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक जगह नहीं, वो पैसा आप कई जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक जगह करेंगे तो आपके पैसे की कीमत घटती जाएगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मनी रोटेशन जो है बेसिकली एक शेयर मार्केट की लैंग्वेज है, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर आपने अपने पैसों को रोटेट नहीं किया तो आपके पैसे की वैल्यू गिर जाएगी, कम हो जाएगी, डिवैल्यू हो जाएगी। आई होप कि मनी रोटेशन टर्म आपको क्लियर है। तो आज के बाद जब भी कोई व्यक्ति आपको मनी रोटेशन बोलता है तो एटलीस्ट एज ऑफ नाउ जो मनी रोटेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, आप उस व्यक्ति को इमीडिएटली ये बात कहेंगे कि दोस्त मनी रोटेशन का तो ये अर्थ होता है, और मनी रोटेशन जो है वो शेयर मार्केट का टर्म है। ज्यादातर बिजनेस में मनी रोटेशन का यही मतलब होता है। भारत में मनी रोटेशन पर कोई भी कानून नहीं बना है। मैं इसको क्लियर करता हूं कि जितने भी कानून हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, भारतीय संविधान में, और जितने भी दूसरे कानून बने हैं उनमें मनी रोटेशन पे एज सच कोई लॉ नहीं है। तो आखिरकार ये जो मनी रोटेशन टर्म है वो हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा है। आज के बाद मनी रोटेशन पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि मनी रोटेशन जो है वो एक सामान्य प्रक्रिया है और पूरी तरीके से मनी रोटेशन करना चाहिए ताकि आपके पैसे की वैल्यू बढ़ सके। जो मनी सर्कुलेशन टर्म है एक्चुअल में वही टर्म है जिसको संविधान भी जानता है, कई सारे पार्लेंस हैं, कई सारे लॉ हैं इस पे बने हुए, जिसके बारे में गवर्नमेंट भी सजग रहती है। तो जो बेसिकली मनी सर्कुलेशन है वो टर्म ऐसा है जिसपे लोग क्वेश्चन करते हैं, लोगों के सवाल होते हैं। तो मनी रोटेशन खत्म हो गया, बात करेंगे मनी सर्कुलेशन की। दोस्तों मनी सर्कुलेशन एक ऐसा टर्म है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मनी रोटेशन तो क्लियर हो चुका है, मनी सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं कि मनी सर्कुलेशन स्कीम्स 1975-76 में बिल्कुल जोर शोरों से चल रहा था और उस पर भारतीय सरकार को कानून बनाना पड़ा। ये जो मनी सर्कुलेशन की परिभाषा है वो कई जगह आपको मिलती है, कई जगह। आपको बताना चाहता हूं कि 9 सितंबर
2016 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस है उसमें भी मनी सर्कुलेशन टर्म का प्रयोग हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने FAQ सेक्शन में मनी सर्कुलेशन को डिफाइन किया है, वो सब भी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। इसके अलावा जो अभी डायरेक्ट सेलिंग पे नई गाइडलाइन बनी थी आज से 3-4 महीना पहले, आपको पता होगा, उसमें भी मनी सर्कुलेशन की परिभाषा उसको डिफाइन किया गया है। लेकिन जितने भी कानून हैं, अगर कहीं भी मनी सर्कुलेशन की कोई परिभाषा बताई गई है तो वो हर एक परिभाषा जहां से उठाई गई है उसका नाम है मनी सर्कुलेशन प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट। तो हम अभी चलेंगे प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट पे। और बेसिकली मनी सर्कुलेशन की जितनी भी परिभाषाएं आप कहीं भी पढ़ेंगे, अभी आपको मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी ले जाऊंगा और आप वहां भी पढ़ेंगे तो हर जगह आपको यही परिभाषा आपको मिलेगी, द प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978 क्लॉज 2 सब क्लॉज C 2C में आपको ये परिभाषा देखने को मिलती है। तो मैं आपको सीधा सीधा परिभाषा पे ही लेके चलता हूं, क्योंकि मैं स्पेशली आज मनी सर्कुलेशन स्कीम्स की बात कर रहा हूं। लेकिन मनी सर्कुलेशन स्कीम को समझने के लिए आपको मनी की परिभाषा जाननी होगी, पैसा किसको कहते हैं। तो मनी की परिभाषा जो क्लॉज 2 सब क्लॉज B में लिखा गया है, 2B में, उसमें लिखा है कि मनी इंक्लूड्स अ चेक, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर और मनी ऑर्डर। तो मनी का मतलब होता है कि या तो कोई चेक होगा या पोस्टल ऑर्डर होगा, कोई डिमांड ड्राफ्ट होगा, कोई टेलीग्राफिक ट्रांसफर होगा या मनी ऑर्डर होगा। अब पहले आप अपने माइंड में पैसे की जो मनी की परिभाषा बताई गई है इस एक्ट में उसको रखिए, तब आप 2C में आइए जिसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मनी सर्कुलेशन स्कीम्स मींस एनी स्कीम, मनी सर्कुलेशन स्कीम एक ऐसा स्कीम है बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, चाहे किसी भी नाम से हो, फॉर द मेकिंग ऑफ क्विक और इजी मनी, जो कि जल्दी और आसानी से प्राप्त होने वाले पैसों के लिए स्कीम चल रही हो। फॉर द मेकिंग ऑफ क्विक और इजी मनी, जल्दी पैसा बनाने के लिए ये स्कीम चलती है या आसानी से पैसा बनाने के लिए स्कीम चलती है। और फॉर द रिसीट ऑफ एनी मनी और वैल्यूएबल थिंग एज द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस टू पे मनी। सिर्फ पैसा ही नहीं, हो सकता है कि कोई कीमती चीज भी आपको बदले में मिले एज अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ए बोलता है कि मैं आपको 500 रुपये देता हूं और आप मुझे एक कलम दे देना, तो जो कलम है वो होता है कंसिडरेशन। तो आपको एज अ कंसिडरेशन या तो वो पैसा देगा या कोई कीमती चीज देगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, ऑन एनी इवेंट और कंटीजेंसी रिलेटिव और एप्लीकेबल टू द एनरोलमेंट ऑफ मेंबर्स इनटू द स्कीम। और ये एप्लीकेबल होता है, ये पैसा आपको कब मिलता है, जब कोई नया मेंबर इसमें इनरोल होता है। ये भी ध्यान देने वाली चीज है कि आपको मनी सर्कुलेशन स्कीम में पैसा तभी मिलेगा जबकि कोई नया मेंबर आपके स्कीम में इनरोल होता है। उसके बाद लिखा है वेदर और नॉट सच मनी और थिंग इज डेराइव्ड फ्रॉम द एंट्रेंस मनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच स्कीम और पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन। चाहे उस मेंबर के आने से, जो यहाँ पे आप परिभाषा पढ़ पा रहे हैं, वेदर और नॉट सच मनी और थिंग इज डेराइव्ड फ्रॉम द एंट्रेंस मनी ऑफ द मेंबर्स, मतलब उस मेंबर के आने से चाहे पैसा मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, लेकिन उनके पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन से ये पैसा आ रहा है। मतलब नया मेंबर कोई आता है, मान लीजिए कि एक बंदा है ए और वो 10 मेंबर्स को अपने साथ इनरोल करता है और हर आदमी से वो 1000 रुपया लेता है। अब जब ये 10 लोग अपने नए मेंबर्स लाएंगे, मतलब ये सभी लोग 1-1 हजार से 10-10 नए मेंबर लाएंगे, तब जाके जो ऊपर वाला बंदा है उसको पैसा मिलेगा। अब ये जो मनी सर्कुलेशन स्कीम की परिभाषा है उसको जरा पर्ल वाइन में उतार के देखिए कि पर्ल वाइन में आप नए मेंबर लाते हैं, नया अकाउंट खोलते हैं, तब तो आपको 15 DP और 1.25 DP एज परफॉर्मेंस मिलता है। लेकिन क्या पर्ल वाइन में ऐसे कितने लीडर्स हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कोई भी मेंबर नहीं बनाया?
जिसने एक भी अकाउंट नहीं खोला, उसके लिए उसने कोई भी मेंबर नहीं बनाया, तब भी उसके पास ऑटोपूल के रूप में 2 ऑटोपूल, 3 ऑटोपूल, 4, 5, 6 ऑटोपूल वाले भी अकाउंट्स हैं, 4, 5 वाले कितने सारे अकाउंट हैं जो कोई मेंबर नहीं लेके आए, जिन्होंने किसी मेंबर को इनरोल नहीं किया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे प्रोमिस की बात करें जो मनी सर्कुलेशन स्कीम की परिभाषा में लिखा गया है, तो पर्ल वाइन में ऑटोपूल की बात कही जाती है कि आपको ऑटोपूल भी मिलेगा, लेकिन ध्यान दीजिए ऑटोपूल का आपके नए मेंबर जोड़ने से कहीं कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नए अकाउंट खोलते हैं, वेल एंड गुड, आपको फास्ट ट्रैक इनकम मिलेगी जो एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर के द्वारा मिलता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी कारणवश कोई काम नहीं कर पाए, आपने कोई अकाउंट नहीं खोला, क्या तब आपको ऑटोपूल मिलता है या नहीं मिलता है? आपको हैंड रेज के माध्यम से मुझे बताना है कि अगर आप कोई भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं करवा पाते हैं तो क्या तब आपको पैसा सिस्टम के द्वारा मिलता है या नहीं मिलता है? मुझे आप हैंड रेज करके बताएंगे। दोस्तों, आप हैंड रेज करेंगे क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आपको परवाइन की नॉलेज कितनी है, एटलीस्ट सिस्टम के प्लान की कितनी नॉलेज है। क्योंकि अगर आपको सिस्टम के प्लान की नॉलेज नहीं है तब तो आप बाहर मार्केट में फेल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके हैंड रेज से मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर आप नए अकाउंट खोलें तब तो आपको फास्ट ट्रैक इनकम, रेफरल इनकम जिसको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और एक टीम परफॉर्मेंस भी मिलता है। लेकिन अगर आप कोई भी आदमी को ज्वाइन नहीं करवा पाए तब भी पर्ल वाइन के द्वारा आपको इनकम जनरेट होता है, जिससे एक बात साफ साबित होती है कि पर्ल वाइन में इनकम कमाने के लिए नए मेंबर्स का लाना जरूरी नहीं। तो साथियों, ये जो मैंने आपको मनी सर्कुलेशन की परिभाषा यहाँ पे दिखाई है, उस मनी सर्कुलेशन की अगर परिभाषा की बात की जाए, डेफिनेशन की बात की जाए, तो देयर इज नो कनेक्शन व्हाटसोएवर विद पर्लवाइन इंटरनेशनल ऑफ दिस मनी सर्कुलेशन स्कीम, because in Parliament International you don't need to open an account to get some money, you don't need to enroll a member to get a money, you get money even if you do not enroll a member. So that is the punchline for you. I will request you to kindly remember that कि Parliament मनी सर्कुलेशन स्कीम या पिरामिड स्कीम वगैरह में इसलिए मैं नहीं मानता, इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपके काम से पैसा तो जनरेट होता है, लेकिन आप काम नहीं भी करते हैं तब भी पर्लवाइन इंटरनेशनल में रोबोटिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके लिए एक ऑटोफिल का निर्माण किया गया है जो ऑटोपूल के रूप में आपको प्राप्त होता है, चाहे आप कोई मेंबर एनरोल करो या ना करो। और पर्लवाइन आपको कोई भी क्विक मनी का प्रॉमिस नहीं करती है। जो 2C के डेफिनेशन में पहला लाइन था, फॉर द मेकिंग ऑफ क्विक और इजी मनी, यहाँ पे आपको कोई भी क्विक मनी कि आपको हम रातों रात अमीर बना देंगे या 25 दिन में पैसा डबल कर देंगे, इस तरह का कहीं कोई बात पर्लवाइन में नहीं कहा गया। कुछ टाइम पहले एक कंपनी आई थी जिसका नाम था चार्ल्स श्वाब। वो क्या करती थी कि आपको 10,000 रुपए लेती थी और पर डे आपको 100-200 ऐसे रिटर्न देती थी, जिसको ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इंटरेस्ट। होता ये था कि आपको उसने प्रॉमिस किया हुआ था कि आपका पैसा इस कैलकुलेशन के हिसाब से 25 दिन में डबल हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसे स्कीम से ही आपको बचना है। और लोगों के साथ क्या होता है कि वो इस तरह के स्कीम्स में काफी पैसा लगा चुके होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे बैठे बैठे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, इसलिए इन स्कीम्स की उनको आदत हो जाती है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इस तरह से जब भी कोई बिजनेस आपको कोई रेफर करे, डू नॉट ज्वाइन, डोंट बी अ पार्ट ऑफ एनी सच बिजनेस वेयर यू आर प्रोमिस्ड टू गेट क्विक और इजी मनी। तो आज के बाद पर्लवाइन इंटरनेशनल क्या है आपको मैंने बता दिया। हालांकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां देना चाहता हूं कि आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गवर्न करती है डायरेक्ट सेलिंग को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पावर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट इस पे कानून बनाए। तो हर एक स्टेट का अपना अलग अलग मनी सर्कुलेशन स्कीम्स का मैं देख पा रहा हूं। मैंने कई सारे स्टेट पुलिस के वेबसाइट को भी छाना है, तो मुझे कुछ एस्टोनिशिंग सा, मैं कहा जाए मोर देन सरप्राइज्ड, आई एम रियली शॉक्ड कि कई सारे स्टेट पुलिस के अगर आप वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपको वहां पे मनी सर्कुलेशन स्कीम्स के बारे में कुछ अचंभा कर देने वाली जानकारी मिलेगी। मैंने मिजोरम स्टेट पुलिस का भी चेक किया है और तेलंगाना स्टेट पुलिस का भी चेक किया है।
अब मैं इसको आपको इसलिए दिखा रहा हूं, आप इससे नेगेटिव मत होना, मैं तो सिर्फ आपको जानकारी शेयर कर रहा हूं कि हर एक स्टेट अपना डेफिनेशन अलग तरीके से देती है। अब यहाँ पे देखो लिखा है कि द स्कीम्स आर नथिंग बट कैमोफ्लेज्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स। In the front end, the promoters display product and services. At the back end, it is nothing but money circulation schemes. Banned under the provision of price cheats and money circulation schemes, Banning Act 1978. अब इस लाइन का अर्थ ये होता है, और ये साफ साफ कह रहे हैं, मुझे तो कई बार ताज्जुब होता है, इन्होंने साफ साफ लिखा है दोस्तों कि इसमें कुछ नहीं होता, वो आपको प्रोडक्ट का झांसा देते हैं, और प्रोडक्ट तो देते हैं लेकिन बैक एंड में क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेट कर रहे होते हैं। ये परिभाषा ना काफी हैरत कर देने वाली है दोस्तों। देखिए यहाँ पे साफ लिखा है कि दीज स्कीम्स आर नथिंग बट कैमोफ्लेज्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स। इन द फ्रंट एंड द प्रोमोटर डिस्प्ले प्रोडक्ट, ये आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं लेकिन बैक एंड पे ये मनी सर्कुलेशन कर रहे होते हैं। और आप देखिए, अगर आप इसकी परिभाषा पे जाएंगे और अगर आप स्टेट पुलिस का, तेलंगाना पुलिस का आप चेक करोगे ये वेबसाइट, तो आप इसका मतलब ये कह रहे हो कि पूरे भारत में जितना भी प्रोडक्ट मार्केटिंग चल रहा है सबका सब मनी सर्कुलेशन कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबके सब मनी सर्कुलेशन स्कीम कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट इज ओनली अ बिट बट एंड रिजल्ट इज मनी सर्कुलेशन स्कीम। कि प्रोडक्ट तो बस आपको एक फंसने के लिए, एक आपको छलावे के लिए रखा है, बाकी सब कुछ मनी सर्कुलेशन स्कीम है। और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको एक किट देंगे, मेंबरशिप अमाउंट आपसे लेंगे, और इस तरह से आपको मनी सर्कुलेशन स्कीम में डाल दिया जाएगा। तो तेलंगाना पुलिस की सोच अपने लेवल पे अलग तरह की है। और मुझे ताजुब तब हुआ दोस्तों कि जब आप यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि प्रमोटर ऑफ द स्कीम्स फ्लोट देयर कंपनीज विद अट्रैक्टिव नेम्स, कि बड़े अट्रैक्टिव नेम के नाम से ये स्कीम चलती है, जैसे वंडर वर्ल्ड को, मिरेकल को, जापान लाइफ, एमवे। मैंने जब एमवे का नाम यहाँ पे देखा, जो भारत में 28 सालों से चल रही है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एमवे का भी नाम लिखा है। उसके अलावा हर्बल लाइफ, आयुर्वेदा लाइफ, हैप्पी लाइफ, मैजिक को, नाइस को, मेगा को, इबिज। कमाल की बात है कि तेलंगाना पुलिस इस तरह के प्रोडक्ट मार्केटिंग को भी मनी सर्कुलेशन कहती है। और यहाँ पे लिखा है कि ये सिल्वर बनाते हैं, डायमंड बनाते हैं, गोल्ड बनाते हैं, प्लेटिनम बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो है मनी सर्कुलेशन स्कीम्स का हिस्सा है। तो दोस्तों ये तेलंगाना पुलिस थोड़ा आगे बढ़ के इन्होंने बाकायदा सबका नाम भी लिख दिया, जापान लाइफ इंडिया और एमवे वगैरह का नाम। एमवे तो खैर आप सब जानते हैं कि मदर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है, और एमवे 28 सालों से रन कर रही है। तब भी तेलंगाना पुलिस ने इसका नाम डाला है, तो ये सोचने की बात है। और मैंने कहा ना आपको कि हर एक स्टेट को रेगुलेट करने को कहा गया है ऐसी स्कीम्स को। तो हर एक स्टेट की वेबसाइट को मैंने लगभग सर्च किया है, तो हर एक स्टेट ने अपने अपने हिसाब से मनी सर्कुलेशन स्कीम्स को डिफाइन किया है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं पर्ल इंटरनेशनल की साथियों। तो जो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे सामने आते हैं, पहला, ऑलवेज रिमेंबर कि पहला पॉइंट है कि इट डज नॉट प्रॉमिस यू क्विक मनी और इजी मनी। हम आपको रातों रात अमीर नहीं बना रहे हैं। अगर आपको किसी ने पर्ल वाइन में ये कह के ज्वाइन कराया है कि आप तो रातों रात अमीर बन जाओगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे लोगों से सतर्क रहें। ये अपने छोटे से फायदे के लिए आपको इस बिजनेस में जोड़ते हैं और बिजनेस का नाम खराब करते हैं। तो पर्ल वाइन में कोई क्विक मनी और इजी मनी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एनरोलमेंट ऑफ मेंबर्स से यहाँ पैसा जनरेट नहीं होता है। मतलब आप अगर मेंबर लाओ, वेल एंड गुड है, आपको फास्ट ट्रैक इनकम मिलेगी, रेफरल इनकम मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं भी जोड़ पाते हैं किसी कारण से, तो आपको एक ऑटो पूल क्रिएट होता है। और साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए कि क्रेडिबिलिटी भी कुछ चीज होती है। पर्ल वाइन इंटरनेशनल की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, क्योंकि मुझे पर्ल वाइन इंटरनेशनल की वेबसाइट मैंने कई बार देखी है, तो वेबसाइट पे पर्ल वाइन ने कुछ चीजें आपको बहुत क्लियर की है। और मैं आपको एक बार वेबसाइट की तरफ ले जाना चाहूंगा और फिर मैं अपना सेशन खत्म करूंगा। आप पर्ल वाइन की वेबसाइट पे जाइए और इसके अपडेट्स में जाइए। शुरुआती अपडेट्स आप सब जानते हैं कि 1 अप्रैल से नया अवतार में आएगा, रॉयल्टी का वेट ना करें, ये सब चीजें ठीक हैं। हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, और ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस एंड आई विल टेल यू व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज इसमें लिखा है एनीवन हु जॉइन्स पर्ल वाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मनी। हर एक आदमी जो पर्ल वाइन में ज्वाइन करता है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने पैसों का, रिस्पेक्टिवली। क्यों? एनी स्पॉन्सर, चाहे कोई स्पॉन्सर हो
चाहे कोई अपलाइन हो, चाहे कोई रेफरल करने वाला हो, चाहे कोई टीम लीडर हो, चाहे कोई ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर हो, सिस्टम डेवलपर हो, कोई यूट्यूबर हो, या किसी भी काइंड का जो इंट्रोड्यूसर है सिस्टम का, वो आपके पैसों के लिए किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप सब लोग वेबसाइट की इस लाइन को पढ़िए, इस लाइन में ही क्रक्स छुपा है। वो कहते नहीं है कि कई बार मृग जो होता है, हिरण होता है, उसके पेट में कस्तूरी छुपा होता है। तो पर्ल वाइन में जो इसका वेबसाइट का अपडेट है, उसमें ये जो पर्टिकुलर जगह है कि एनीवन हु जॉइंस पर्ल वाइन, वो अपने पैसों के लिए खुद जिम्मेदार है। कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई अपलाइनर नहीं, कोई टीम लीडर नहीं, कोई यूट्यूबर नहीं, कुछ नहीं। अब इसको जरा समझते हैं कि पर्ल वाइन ऐसा क्यों कहता है। पर्ल वाइन में अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 30 डीपी देना पड़ता है। जरा सोच के देखिए कि 30 में से 15 डीपी तो आपके अपलाइन को चला जाता है और आपको बचता है 15 डीपी, और उसमें से 10 डीपी जो है आपके टीम में बट जाता है, मतलब आपके पास बचता है 5 डीपी। दोस्तों, इसको सोचने वाली बात है कि ये 5 डीपी मतलब 350 रुपया करीब करीब। इस 350 रुपया, 350 रुपीज का ये मिरेकल मान के चलें कि इससे आपके लिए एक ऑटो पूल का बटुआ या बकेट कह लीजिए, एक बटुआ आपके लिए जनरेट होता है, जिसमें आपके बाद आने वाले सभी लोग डोनेट करते हैं। और यही 350 रुपीज से जब आपका ऑटो पूल क्रिएट होता है, तो आज जैसे हजारों लोग हैं जिनको $80 मिला हुआ है। हमारी खुद की टीम में करीब करीब 400 लोग ऐसे हैं जिनको $80 सिस्टम ने दिया है, चाहे उसने काम किया था या नहीं किया था। और $16 जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है, वो तो खैर कई लोगों को मिला है। और सोचिए कि आपने सिस्टम में डोनेट 5 डीपी किया था, आपने पर्ल वाइन को डोनेट नहीं किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव नॉट डोनेटेड दिस 5 डीपी टू पर्ल वाइन इंटरनेशनल। पर्ल वाइन ओनली मैनेजेस, पर्ल वाइन आपके लिए सिर्फ मैनेज करता है थ्रू अ रोबोटिक सॉफ्टवेयर। एक आपके लिए डोनेशन बॉक्स बनाता है जिसपे आपके बाद आने वाले लोग आपके लिए डोनेट करते हैं, और इसलिए क्योंकि आपने भी 5 डीपी का डोनेशन दिया था। तो दोस्तों, पर्ल वाइन इंटरनेशनल जो है एक डोनेशन बेस्ड प्लान है, जहां पे मनी सर्कुलेशन दूर दूर तक कहीं से नहीं है। तो आज के बाद आई होप this is very loud and clear to all of you that Pearl Wine in no case does money circulation। तो किसी भी प्रकार से पर्ल वाइन मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं है। और दोस्तों, पर्ल वाइन इंटरनेशनल आपको लोगों को रेफर करना चाहिए, क्योंकि मैं कई बार कहता हूं कि आप अपने लिए जीते हैं तो क्या जीते हैं। उमर बेचैन साहब की 2 लाइनें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि गमाओं की आंच पर आंसू उबाल करके देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी रंग डाल करके देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर होगी कम, किसी के पांव का कांटा निकाल करके देखो, निकाल करके देखो। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी so patiently. Thank you everyone. Thank you Deepak sir, thank you Pinky ma'am. Mike, over to you. Thank you. Thank you so much Amitabh sir. दीपक सर, मेरी वॉइस आ रही है ना? आ रही। थैंक यू। इस शानदार सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ सर, और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ साथ हमारे तमाम साथी ने इस मीटिंग को गंभीरता से लिया होगा, और सभी क्लॉज जो आपने बताया लीगल के ऊपर, वो सबने नोट किया होगा। और सभी लोग बने रहें, मीटिंग की कार्रवाई जरूर आगे और बढ़ेगी। और